नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो देश के 53 न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज शाहाबाद डेयरी में है और मेरे साथ एक रामचंद्र जी, जो बीजेपी के पार्षद भी हैं और एक मतलब एक ऐसे इनका एक ऐसा नाम है। एक कहावत तो सुनी होगी आपने, एक रामचंद्र जी कहेंगे सियापति के बीजेपी राज करेगी, कांग्रेस और आम आदमी हाथ हिलाएंगे। अब मेरे साथ रामचंद्र जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी हमारे कार्यालय में आने का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। थैंक यू सर। सर मेरा आपके चैनल को भी। मेरा नाम रामचंद्र है और मैं वार्ड 28 का भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद हूँ। मुझे यहाँ के भाई बहनों ने एक बार एमएलए बनाया 2017 में बाई इलेक्शन में। इसके बाद में 2021 में फिर निगम पार्षद बनाया जनरल सीट पे, जबकि मैं कोटे से आता हूँ, मतलब एससी कैटेगरी से हूँ। तो और इस बार 5 साल के लिए पार्षद बनाया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और खासकर मोदी जी का, श्री मोदी जी का हम ये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आयु 50 साल अभी रहे, जिससे इस महान भारत का कार्य वो सही से हो सके सभी। और जितने भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं और जिला अध्यक्ष है, सभी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सबका हम दिल से स्वागत करते हैं। और मैडम साहिबा का श्री रेखा गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे दिल्ली के अंदर जो कार्य कर रहे हैं उनसे लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो जैसे रेखा गुप्ता की सिर्फ बात करें, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है, लगातार वो जो उनके काम काज के लिए काबिल तारीफ होती है। वैसे भी बीजेपी हमेशा एक्टिव रह के करती है। उसके बारे में जैसे विपक्ष कहती है कि रेखा गुप्ता बिल्कुल काम नहीं कर रही, सर क्या कहोगे? देखिए, वो जो भी कह रहे हैं, पर जनता के समझ में आ रहा है कि रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी का काम इतना बढ़िया कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हर प्रांत में जहां जहां हमारी सरकार है, वहां काम में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। ये हम लिख के दे सकते हैं, क्यों कि मुझे पता है कि मैं जहां जहां जाता हूं, कहीं जैसे बालाजी जा रहे हैं या कानपुर या माता पे या खाटू श्याम, हर जगह, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी, तो चर्चा एकदम से साफ सुंदर है। काम में कोई शिकायत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी की तो हमेशा काबिल तारीफ के लिए अकॉर्डिंग जानी जाती है। जो हमारे देश के, हमारे जो चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, लगातार जो हमारे जिस राज्य हमारी सरकार है वो राज्य हमेशा चमकता रहता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था कि जहां झुकी वहां मकान। इस तरह विपक्ष उनके पर लगातार मतलब ऐसा कह रहे हैं कि भाई कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। इस बारे में आप सर क्या कहोगे, बताइए। देखिए, ये विरोधी जितने भी हैं, ये बेमतलब की बात करते हैं। हमारे शाहाबाद डेयरी में और बवाना विधानसभा में इतनी झुग्गियां हैं, आज तक को एक झुग्गी तक को किसी ने ये नहीं कहा कि इसको तोड़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक सोची समझी साजिश है, बदनाम करने की बात है। लेकिन जो रेलवे की जगह है या जीडीए की जगह है, तो वहां तो, या कहीं कोई मतलब बड़ा प्लांट बनेगा सरकारी मेट्रो के लिए या किसी के लिए, तो वहां से तो उनको हटना ही पड़ेगा। हमारे पास में एक कॉलोनी है कोटपुतली बबाना में, जो भी झुग्गियां टूटेंगी उनको वहां जगह दी जाएगी। ये हमारी पार्टी का एक संकल्प है कि गरीबों को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये बेमतलब की बातें आ रही, ये सब झूठी बातें हैं, कुछ नहीं है। सर जैसे विपक्ष ये कहती है हमेशा घर तोड़ती है, बीजेपी कभी घर नहीं बनवा सकती, ये हमेशा जुगलेबाजी करती है, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश से लेके, दिल्ली से लेके या हर प्रांत में जो बीजेपी काम कर रही है, गरीबों के लिए शौचालय बनवाना है, उनका निवास बनवाना है,
मकान बनवाना, ये सब बीजेपी बाखूबी कर रही है, लेकिन इनके समझे में नहीं आ रहा। ये तो बेमतलब की हवा छोड़ते हैं झूठी, जो कि जनता समझ रही सारी बात। अपने 10-20 आदमी लगा के और बस शोर मचवा देते, ये हाय हाय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही है। भाजपा जो कर रही है वो सबके हित में काम कर रही है। बीजेपी के एक नेता हैं और लगातार इन्होंने जो विपक्ष के ऊपर एक सीधा निशाना जो कहा है कि सबसे बेस्ट जो बीजेपी की पार्टी लगातार काम कर रही है उसमें हमारे अड़चन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है, और उसमें मतलब जो प्रक्रिया में देते हैं हमारे जो रामचंद्र जी। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे मान लो विपक्ष ये कहती है जो झुग्गियां तोड़ी गई है, क्या उनको पहले जगह दी थी या नहीं दी थी? देखिए, जो झुग्गियां तोड़ी गई हैं उनको सबको जगह दी है, लेकिन वो वहां नहीं जाना चाह रहे। क्यों? कि यहाँ एक झुग्गी नहीं, कई कई झुग्गी इन्होंने बना रखी जहां तोड़ी गई है, इसलिए उनको ये लग रहा कि भाई ये हम अगर उधर चले जाएंगे तो हमारी ये जगह यहाँ पड़ी रहेगी। तो कुछ ऐसा नहीं है, सबको जगह दी गई है। और एक संदेश और देना चाहते हैं हम कि हमारे उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के अंदर हमारे सांसद साहब हैं श्री योगेंद्र चंदोलिया जी। उनका जो कार्य है वो इतना सराहनीय है कि बस पूछो ना। कोई जाति और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मानुष है, सबके लिए वो बढ़िया काम कर रहे हैं और सबको प्यार दे रहे हैं। ये देखकर सुन के हमारे दिल में खुशी से गदगद बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई ऐसा सांसद पूरी दिल्ली में क्या पूरे प्रांत में नहीं है इस तरह का। हमारे जो इस क्षेत्र के मंत्री जी हैं श्री रविंदर इंद्राज सिंह, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे इसी बवाना विधानसभा के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, सब दिल से काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो भी एमसीडी में, दिल्ली सरकार में जो भी जो है, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सब काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। जैसे आप योगेंद्र चंदोलिया की बात करिए, योगेंद्र चंदोलिया जी ने एक नॉर्थ दिल्ली को इतनी बड़ी खुशखबरी दी, जब मेट्रो की सौगात दी है उन्होंने। जैसे मान लीजिए रिठाला से जो मेट्रो चली थी अब बादली तक चली, बादली से लेकर सर नरेला तक उन्होंने मतलब जो आदेश दिए हैं सरकार को, वो मेट्रो जल्दी ही बनने जा रही है कि जो योगेंद्र चंदोलिया जी की लागत से शुरू हुआ है। सर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं योगेंद्र चंदोलिया जी को, सांसद साहब को हृदय से और परमात्मा से यही दुआ करूंगा उनके लिए कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और इसी तरह से सोच रहे उनकी, जो गरीबों के लिए और इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐसी सौगात दे रहे हैं जो अभी तक कोई नहीं दे पाया। हमारे साथ लगातार बीजेपी के काउंसलर और पार्षद जी से रामचंद्र से हमारी लगातार बातचीत हुई, जो उन्होंने बताया काबिल तारीफ काम का तेल बीजेपी की तरफ से इन्होंने जो साहबा डेयरी की जनता का जो दिल जीता हुआ। मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। आज ये काउंसलर है, कल ये मंत्री बनेंगे, ये सबकी शुभकामनाएं। मेरे साथ एक सज्जन उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम बताइए? ना विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार जी, आप कब से आ रहे हो सर के पास? देखो, हमारा संबंध शुरू से ही है, 86 से। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में इनका बिजनेस था देखा जाए, और उसका परिणाम रहा सोशल कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में मानव सेवा के प्रति कार्यरत रहे, प्रभावित थी सब लोग इनसे। इनको मौका मिला, संयोग से विधायक बने, इन्होंने काफी काम किया, सराहनीय काम देखा जाए क्षेत्र में कई। और उसके बाद मौका मिला, पार्षद बने, टिकट मिला इनको। आज वर्तमान में यहाँ भी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात रही तो वो देखा दुनिया आज पूरी तारीफ कर रही है। मोदी जी की 10 जगह जो सम्मानित किया जा रहा है, उनका योगदान ऐसा है कि 11 साल जो परिवर्तन हुआ है, चाहे 80 करोड़ लोगों खाना की व्यवस्था हो, चाहे गैस व्यवस्था हो। सर आप व्यवस्था की बात करें, सर मेरे एक सवाल है, जैसे दिल्ली के अंदर पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उस तरह जो सीवर का था, जो कावड़ियों की सेवा के लिए जो काम होता था, वो लगातार अब बीजेपी हमेशा सबसे आगे क्यों है सर, ये बताइए? देखिए, बीजेपी आगे इसलिए है कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं या मंत्री हैं या कार्यकर्ता हैं,
वो हमेशा 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 इस बात पे पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई कोई भी कांवड़िया किसी तरह से परेशान ना हो और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना भागीदारी लगाते हैं।